अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मस्ती भरी ज़िंदगी। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। अल्लाह की ज़ात आपको इसी तरह हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, हर किस्म की मुश्किलों से, परेशानियों से अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुम आमीन। इसी उम्मीद के साथ शुरू करते हैं आज का व्लॉग। नए दिन का आगाज़ हो चुका है और दिन के 12 बज चुके हैं। आज काफ़ी लेट उठी हूँ मैं। इतना लेट उठने के बावजूद जो है बिस्तर मैंने नहीं छोड़ा। दिन के 1:30 बज चुके हैं और जब से मैं जागी हूँ मैं मोबाइल यूज़ कर रही हूँ। इवन के ना मैंने आज ब्रेकफास्ट किया है, ना मेरा ब्रेकफास्ट बनाने का मूड है और ना ही मेरी कोई लंच की तैयारी है। कभी कभी ऐसा होता है कि जब इंसान जागता है तो वो इतना लेज़ी हुआ होता है कि कोई भी काम करने का मूड नहीं होता, और मेरे साथ आज ऐसा ही हो रहा है। और गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा है और इस गर्मी में कुछ भी खाने पीने को दिल नहीं कर रहा मेरा, जिसकी वजह से लेज़ीनेस कुछ ज़्यादा ही मुझे हो रही है। टाइम जो है अपनी रफ़्तार से चलता जा रहा है और साथ साथ ये सोच रही हूँ कि अब मैंने क्या खाना है, क्योंकि मेरा कुछ भी खाने को मूड नहीं हो रहा। हर चीज़ के बारे में सोचने के बाद मैं इस फ़ैसले पे पहुँची हूँ कि KFC का व्रैप ऑर्डर करते हैं। व्रैप जो है वो लाइट होता है, इसमें जो ब्लैक पेपर की सॉस होती है और टोमेटोज़ वगैरह होते हैं, काफ़ी अच्छा होता है और मुझे पसंद भी है और ये मैं अक्सर खा लेती हूँ। तो मैंने सोचा कि इसी को ऑर्डर करते हैं, बजाय इससे कि बाहर से कोई सालन राइस इस तरह की चीज़ मंगवाई जाए इस गर्मी में, जो कि खाने का भी मूड नहीं है। और मैंने रैप को ऑर्डर कर दिया था। 45 मिनट्स के बाद मेरा ऑर्डर आ चुका था। अब मैं अपना फ़ूड इंजॉय कर रही हूँ, साथ में मैं पी रही हूँ इसके जूस। और फूड इंजॉय करने के बाद जो नेक्स्ट हमारा प्लान है वो ये है कि आज घर का तो कोई काम मैंने करना नहीं है, जिस तरह का मेरा मूड हुआ है। और मुझे जाना है बाज़ार। काफ़ी लॉन्ग टाइम से, जब से ये कोरोना वायरस आया है, मैंने तो बाज़ार की तरफ देखा भी नहीं है और अब भी मेरा बाज़ार जाने का कोई प्लान नहीं था। लेकिन लास्ट डे मैंने एक कुर्ता पसंद किया था ऑनलाइन लाइमलाइट का, और वो मैंने पहले सोचा कि ऑनलाइन मंगवा लूँ, फिर मैंने कहा नहीं, चली जाती हूँ, जाके देख के ख़ुद ले आती हूँ और साथ में कुछ और भी देख लेती हूँ जो मैंने लेना है। बस वैसे ही मेरा बाज़ार जाने को मूड नहीं करता। ये होता है कि बस इस वायरस की वजह से ना ही जाऊं, लेकिन इनकी आउटलेट जो है वो बाहर ही है बाज़ार से, तो मैंने सिर्फ उधर ही जाना है और उधर से ही मैं जल्दी जल्दी वापसी कर लूँगी। तो फ़ूड ख़त्म करने के बाद मैं जाऊँगी अपनी नानों के घर और वहाँ से शाम को हाला के साथ जो है वो जाऊँगी और जाके अपने ड्रेस जो है वो लेके आऊँगी। जी, तो नानों के घर में उस वक्त फ़ूड ख़त्म करने के बाद आ गई थी और आके मैंने बच्चों के साथ एंजॉय किया था, थोड़ा रेस्ट किया। तो अब इन लोगों ने शाम की चाय पी है, तो अब हम लोग आ गए हैं लाइमलाइट पे। जी, यहाँ से मुझे लेना है एक कुर्ता जो लास्ट डे मैंने शाम को ऑनलाइन देखा था, मुझे पसंद आया था। एक तो मैंने वो लेना है और बाकी मैं देखती हूँ, मुझे अगर कोई और भी पसंद आ गया तो मैं वो भी ले लूँगी।
जी, जो लेने आई थी वो तो मैंने ले लिया और उस तरह के मैंने 2 लिए हैं डिफरेंट कलर में। एक मेरी सिस्टर का है और एक मेरा है, वो 2 हो गए। अब बाकी मैं देखती हूँ कि मुझे और क्या अच्छा लगता है जो मुझे यहाँ से लेना है। तो करते हैं विज़िट और चेक करते हैं बाकी वैरायटी। जी, सब कुर्ते देखने के बाद, सब ड्रेसेस देखने के बाद मुझे यहाँ पर एक और कुर्ता पसंद आया है और मैंने वो भी पिक कर लिया है। तो अब चलते हैं काउंटर की तरफ और बनवाते हैं बिल। नेक्स्ट अब हम लोग आए हैं यहाँ पर ट्राउज़र लेने। सिस्टर का जो कुर्ता लिया है उसके साथ ट्राउज़र लेना है। वो टाइट्स वगैरह नहीं पहनेगी, इसलिए उसका ट्राउज़र साथ ही लेके जाना है हमने। और ट्राउज़र वहाँ से हम लोगों ने लिया और अभी इनके साथ दुपट्टे वगैरह मैंने नहीं लिए। मैंने कहा कि आज गर्मी काफ़ी है और मुझसे नहीं और घूमा जा रहा, तो हम लोग जो है वो नेक्स्ट टाइम फिर आएंगे तो दुपट्टे वगैरह जो भी लेने हैं हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। फ़िलहाल इनको जो है वो स्टिच करवा लिया जाए टाइमली। घर आने के बाद रात हो चुकी थी। डिनर हमने इधर करके जाना है। खाना जो है नानों ने दिन को बनाया हुआ था, इनके वाइट चने बने हुए थे। मैंने बोला कि मुझे आलू अंडे खाने हैं। नानों के हाथ के आलू अंडे मुझे काफ़ी पसंद हैं, तो यहाँ मेरे लिए बन रहे हैं आलू और अंडे यमी यमी से। मैं इसको खूब इंजॉय करके खाऊंगी। जी, तो यमी यमी से आलू अंडे हमारे तकरीबन तैयारी के करीब हैं और आलमोस्ट ये तैयार होने वाले हैं। और अब मुझे बेसब्री से इंतज़ार है कब ये तैयार होंगे और मैं इसको तंदूर की रोटी के साथ इंजॉय करूँगी। आलू अंडे मुझे नानों के हाथ के बने हुए काफ़ी ज़्यादा पसंद हैं। नानों के घर में 4 बच्चे हैं और ये बच्चों वाला घर है। और बच्चों वाले घर में खाना पीना या कोई भी काम कैसे होता है इसका अंदाज़ा अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आपको हो गई, जो कि हमें इधर आके बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है। यहाँ पर हर वक्त शोर रहता है बच्चों का, शरारतें, चीज़ें टूटना, आगे पीछे छुपाना और ख़ास तौर पे खाना खाते वक्त कोई भी चीज़ बंदा आराम से बैठ के रख के खाना नहीं खा सकता। वो सीन अभी आप ज़रूर देखिएगा। इस घर के सबसे शरारती बच्चे से तो ऑलरेडी आपकी मुलाकात हो चुकी है, तो अभी मज़ीद आपकी उससे मुलाकात करवाते हैं खाने की टेबल पे। खाना टेबल पर लग चुका है और सुफियान यहाँ पर पहुँच चुके हैं सबकी प्लेटों को उठा के गिराने के लिए और सब कुछ उल्टम पुल्टम करने। कोई खाना खाए या ना खाए, ये सुफियान जो सबसे छोटा फैमिली मेम्बर है ये खाना खाएगा और ख़ुद ही खाएगा और किसी को खाने नहीं देगा। बहुत शरारती और ज़िद्दी है और इसने अपनी ज़िद्दें और शरारतें जो हैं वो यहाँ पर शुरू कर दी हैं। तो मेरी खाला के अलावा नानों के घर मेरी अम्मी भी आई हुई थी, मेरी छोटी सिस्टर भी आई हुई थी और छोटा भाई भी था और काफ़ी ज़्यादा बंदे थे यहाँ पर। तो जैसे तैसे करके हम लोगों ने खाना खाया, क्योंकि सारी चीज़ें हम लोग टेबल पे नहीं रख सकते इस सुफियान की वजह से। सुफियान पूरा ज़िद्दी और बहुत शरारती बच्चा है। तो जी यहाँ पर मैं फ़िनिश करती हूँ अपना खाना और खाना खाने के बाद हम लोग जाएंगे घर। और अब मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुकी हूँ क्योंकि सारा दिन इन बच्चों के साथ खेल कूद में और इस सुफियान के पीछे भाग भाग के, क्योंकि हमें आदत नहीं है बच्चों की। फिर जब हम यहाँ पर आते हैं और इन बच्चों के साथ इंजॉय करते हैं तो फिर रात को हम लोगों को काफ़ी थकावट हो जाती है। जब हम घर जाते हैं तो हम लोग इस तरह सोते हैं जैसे हम लोग बहुत ज़्यादा कोई काम करके आए हुए हैं। तो यहाँ पर इसकी हरकतें आप देख लें।
सारे टेबल पे बस यही खाना खा रहा है, बाकी सारे लोग तो इधर उधर, कोई बिस्तर पे बैठा है, कोई बेड पे बैठा है, कोई दूसरे टेबल पे बैठा है, किसी को वो यहाँ खाना खाने नहीं देगा। वो यहाँ पर बस अपनी ही शरारतें करेगा। आपसे लेते हैं इजाज़त, मिलेंगे अगले व्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।